के सामाजिक न्याय के पुख्ता और इस देश के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समाज एवं सरवारा समाज के मसीहा का आज हर्षोल्लास के साथ ग्वालियर में ओबीसी महासभा की ओर से पूरे भारतवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन पर और एक समता दिवस के रूप में हम बधाई देना चाहते हैं। आज का दिन हमारे लिए एक आज़ादी का दिन है, क्योंकि ऐसे मसीहा का आज के दिन जन्म हुआ जिन्होंने दलित, पिछड़े, वंचित, दबे कुचले और सरवारा समाज को, महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया था। आज ओबीसी महासभा की ओर से उन्हें हम लोग नमन कर रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं, जो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार इस देश के अंदर जो समतामूलक समाज स्थापित करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा जो कल्पना है सरकार वो सरकार पूर्ण रूप से करे, क्योंकि देश बाबा साहब के बिना, महात्मा फुले के बिना, संत कबीर के बिना, फूलन देवी के बिना यह देश चलने वाला नहीं है। आज हम सब लोग उनको नमन कर रहे हैं और निश्चित ही बाबा साहब के दर्शन से यह देश में निर्माण में और एक बड़ी पहचान जो बाबा साहब के जन्म पर हुआ है वो आज होता रहेगा। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस देश के मसीहा, इस देश के ही नहीं पूरी दुनिया के विश्व रत्न के तौर पर जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब का आज जन्म दिवस है, उनकी जयंती है। पूरे देश में जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, इसी तरीके से ग्वालियर में अभी सभी लोग एकत्रित होकर बाबा साहब पार्क में ये बाबा साहब की जयंती का जश्न मनाते हैं। और हम आपके माध्यम से बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और ग्वालियर शहर के वासियों को बाबा साहब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ जयंती नहीं है, ये देश के एक बड़े वर्ग का एक त्योहार है। इस त्योहार के रूप में इसको मनाते हुए हमें प्रतिबद्धता भी लेनी है कि बाबा साहब का जो आर्थिक दर्शन था, बाबा साहब का जो सामाजिक दर्शन था, बाबा साहब का जो न्यायिक दर्शन था, उस दर्शन को आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम हमें करना है और बाबा साहब की विचारधारा को इस देश में स्थापित करते हुए गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसानों के न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहना है। उनके हक और अधिकारों के लिए हमेशा उनसे लड़ते रहना है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाबा साहब की समानता के मुताबिक उनके साथ चलते रहना है।